अ, मुझसे एक सवाल पूछा गया था मेरी क्लासमेट द्वारा कि यार तू अपने ससुराल में कितनी फेमस है। अ, मैं समझ गई थी मैसेज से ही कि वो क्या पूछना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है। स्टिल मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या मतलब तुम्हारा कि तुम्हारी सासू माँ बेचारी और तुम्हें बदमाश बहू नहीं प्रूफ कर रही। तुम्हारी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में जाके बुराइयां नहीं करती। माय डियर, एक मैं बात बताती हूँ। 95% घरों की यही कहानियाँ हैं। कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है, बाकी है सब के घर की यही कहानी 95%। 5% अभी बदलाव आ गया है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ससुराल वाले बहुओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ये सब चलता है। तो मतलब बदलाव आ रहा है। बाकी 95% घरों की यही कहानियाँ हैं। एंड उसमें से भी कुछ परसेंट होती हैं, जैसे 40% ऐसी हैं जो अपने घर की बातों को बड़ी हैं, वो समझदार हैं, वो अपनी घरों की बातों को दबा के रखती हैं। और बाकी की होती है ना, वो ना भी जो बात घर में हो ना, ऐसी बहू होती नहीं है, वैसा पोर्ट्रे करती है। रिश्तेदारियों में या गली मोहल्ले में जाके आस पड़ोस में मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, नेगेटिव मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, अपनी बहू की इमेज जानबूझकर डाउन करती है। वो एक मौका नहीं छोड़ती एक सेकंड का भी अपनी बहू को नीचे दिखाने के लिए। छोड़ो ये सब, ऐसा होता है। तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें मैसेज में भी बताया था, बट स्टिल बहुत सारी लोगों की होता है सबके घरों में जो भी है। तो सबसे पहले मैं भी ऐसी थी जैसे अभी तुम जिस सिचुएशन में हो कि तुम बड़ी इरिटेट हो गई हो, फ्रस्ट्रेट हो गई हो, तुम बड़ी टेंशन में रहती हो, तुम्हारा बीपी लो रहता है, बहुत स्ट्रेस आउट रहती हो, तो बहुत बार चीखती हो, चिल्लाती हो। तो लोगों को लगता है कि इनकी बहू तमाशे कर रही है। तो जो उन्होंने तुम्हारे बारे में फैलाया था ना, वो एक दिन का घर का तमाशा तुम्हें प्रूफ भी कर देता कि हाँ भाई गुस्सेल है ये तो। हाँ भाई, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है होता है कि तुम कितने दिन से अपनी चीज़ों को अपने अंदर दबाए हुए हो, जो कि फ्रस्ट्रेशन हो गई है तुम्हें, एंगर इशू बना रही है तुम्हारे अंदर अंदर, तुम घुट रही हो और वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटता है। ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि अभी जो तुम्हारा लेवल है, जो शुरुआती दिन है, सबके साथ ऐसे होते हैं, सब नादान, सबके साथ सब गलतियां करते हैं, सबसे नादानियां होती है, क्योंकि हमें सिचुएशन हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया है। हमें हमारे माँ बाप द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा बस एक ही बात कहती है कि ये बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम समझदार हो। जबकि समझदारी उन बड़ों से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक उम्र के आधा उम्र, यानी कि जैसे 50 या 50 से अब लगभग सबके इलॉज मिलते हैं। तो समझदारी उन्हें दिखाना चाहिए, बड़प्पन उन्हें दिखाना चाहिए। जबकि जब घर में ऐसी सिचुएशन आती ना, तो छोटों को ही बोला जाता है, तुम समझदार हो, तुम पढ़े लिखे हो, कोई नहीं, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई नहीं, तुम समझदारी, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, मतलब तुम्हें चुप किया जाएगा। तो यहाँ से तो तुम चुप्पी साध लेती हो, यहाँ से तो तुम्हें चुप करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ और यहाँ जो पूरा दिन जो तुम बड़बड़ाती रहती हो ना, अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो एक दिन ज्वालामुखी बन के फटता है। फिर दुनिया तमाशा देखता है, अड़ोस पड़ोस। फिर तुम्हारी सास को और पॉइंट मिल जाता है कि वो फिर कहती है, देखो ये कर रही है ना तमाशा, कर रही है ना ये ऐसा। तो लोगों को भी यकीन हो जाता है कि हाँ भाई, हमने सुना था, वो तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी। लोगों को तुम्हारे घर के चारों चार दीवारी के अंदर का माहौल नहीं पता कि तुम्हें पूरे दिन कितना टॉर्चर किया जाता है, तुम्हें कितना पिन किया जाता है, तुम्हें कितना उकसाया जाता है, और नीचता की सारी हदें पार की जाती है ताकि तुम फटो। और फिर वो चुप बैठेंगी और तुम्हारा बोलना सबको दी जाता है। तो तुम्हारी ये सिचुएशन ही मेरे साथ भी हुई थी, और मुझे लगता है बहुत सारे घरों की कहानियां, बहुत सारे। तो जैसे अभी तुम जो रिएक्ट करती हो ना, सेम मैं भी वैसे रिएक्ट करती थी। मुझे इस बात पे कोई अफसोस नहीं है, ना मैं इसमें कोई छुपाना चाहती हूँ, क्योंकि सब ऐसा करते हैं। और जो झूठ बोलते हैं ना लोग, हमारे घर में सब ऐसे है वैसे, वो सब झूठे होते हैं, फेक होते हैं। तो स्टार्टिंग में सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मतलब 95% से 5% सब मतलब माहौल आजकल अच्छा भी मिल रहा है, जो भी है। तो यार एक टाइम ऐसा आएगा, और मतलब किसी को समझाने वाले मिल जाते हैं, किसी को समझाने वाले नहीं मिलते, उनके तमाशा देखने वाले मिल जाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, सबने मेरे स्वाद लिए, मजे लिए, मेरे तमाशे बनाए हैं, जानबूझकर मेरे घर में और भी क्लेश करवाने की कोशिश की थी। किसी ने समझदारी नहीं दिखाई, जो कि मेरे पड़ोस में दिखा रहे हैं आजकल रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी, जो पड़ोस में या जहाँ भी दिखाते हैं, और भगों को क्या कोई नहीं, बच्ची है बच्ची है। मुझे तो 60 साल की या 100 साल की बूढ़ी समझ रखा था सबने, कि यही समझदार होनी चाहिए, इसे ये सब। तो लोगों ने मेरे घर के तो बहुत चिथड़े उड़ाए हैं, मेरे घर में तो बहुत आग में घी डाला है किसी ने पानी डालने के। एक बंदा या बंदी मेरे सामने आके कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने तुम्हें उस दिन ये समझाया था। तो मेरा थोड़ा लंबा चला, मुझे समझ मतलब बहुत देर से आई कि ये इनका दिमाग ऐसा है। तुम्हें दिमाग पढ़ना है, सबसे पहले तुम्हें दिमाग पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं वो प्योरली नेगेटिव होते हैं, प्योरली विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मतलब उनकी पैदाइश से लेके आज तक उन्होंने उन्होंने
उन्होंने हमेशा ही शोषण किया है। तुमसे पहले वो अपने पति का करती होगी, अपने बच्चों का करती होगी। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें उन्हें शिकार चाहिए, अब तुम वो शिकार बन गई हो, ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहले ये करना है कि तुम्हें उनका दिमाग पढ़ना है, उनके एक्शंस देखने हैं। सेकंड थिंग तुम्हें क्या करनी है, खुद पर काम करना है, यहाँ काम करना है। तुम्हें समझदारी लानी है, तुम्हें अपने आप का लेवल स्टैंडर्ड ऊँचा करना है, ना कि उनकी तरह उनके लेवल पे गिरना है। तुम्हें अपने आप पर काम करना है। अगर तुम्हें तुमसे नहीं हैंडल हो रहा, तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई हो, तुम्हें डिप्रेशन की दिक्कत हो गई है, जो कि मुझे हुई थी, तो तुम एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। मैं भी गई थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशन देगा, तुम्हारी काउंसलिंग करेगा, और अगर तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो तुम्हें काउंसलिंग तक वो तुम सब ठीक हो जाओगी, ठीक है? मेन फोकस है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। तुम्हें उस गंदी रेस में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। तुम्हें जस्ट उनका अंदर ही अंदर तुम्हें हँसना है उनकी हरकतों को, कि जैसे ही तुम एक्शन नोटिस करोगी, तुम्हें पता चलेगा कि ये मुझे उकसाने के लिए कितनी ये सुबह से शाम तक लगी हुई है आज, कि हाँ ये कर दूँ, ये छेड़ कर दूँ, या बोल दूँ, ये टोंट मार दूँ, ये ऐसी हरकत कोई कर दूँ, ये वो, ताकि ये उकसे। फिर मैं तो चुपचाप बेचारी बन जाऊँगी और दुनिया को दिखेगा कि भाऊ चिल्ला-चिल्ला के बात कर रही हो, गुस्सा कर रही है, वो भी है। ये तुम्हारे साथ सिचुएशन हो रही है। तो यार मैं तुम्हें बता रही हूँ, खुद पर काम करो, जस्ट खुद पर काम करो। यहाँ से खुद को क्लियर रखो। तुम्हें पता चल गया है, अपने काम से मतलब रखो, जस्ट मेन ये है, अपने काम से मतलब। उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने सर्किल बनाओ अच्छा, अपने आप ऊपर फोकस करो, कैरियर बनाओ। अगर वहाँ तुम्हें अगर नहीं है इंटरेस्ट, तो कुछ और बनाओ। आजकल वीडियोज़ बन रही हैं, बना रहे हैं लोग। अपने आप को घर पे मतलब अपने आप अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखो, मतलब खुद को बिज़ी रखो, ठीक है? तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है, ये मुझे उकसाने के लिए किया जा रहा है, मुझे बेकार बुरा दिखाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात, पड़ोसी-अड़ोसी क्या तुम्हें बोल रहे हैं, या रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, तुम्हें बुरी बहू समझ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी सच्चाई तुम जानती हो, तुम्हारे भगवान जानते हैं। और थोड़े 5, 7 साल, 10 साल, 20 साल कोई किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, कि अगर वो नार्सिसिस्ट है और अगर वो चालाकियों का बाप है। अगर वो सुपरमार्केट है ना तुम्हारे साथ, 100 चालाकियों के इतने मुखौटों पे मुखौटे पहने, 100-200 मुखौटे पहनी हुई है, तो एक दिन ऐसा आएगा, इन रिश्तेदारों को भी पता चलेगा, इन अड़ोस-पड़ोस को भी पता चलेगा। तुम अपनी मर्यादा ना भूलो, तुम अच्छे कर्म करो। तुम्हारी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अच्छे से निभाओ। खुद को किसी को भी सफाई मत दो, किसी को भी स्पष्टीकरण मत दो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। वक़्त जब सफाई देगा ना, तो सारा कचरा एक साइड बिठा देगा और पानी-पानी एक साइड हो जाएगा। तो दुनिया को वो देखने दो, ताकि बहुत सारे जो रिश्तेदार तुम्हारी सास के कहने पे तुम्हें टॉन्ट मारते हैं या तुम्हें बुरा समझते हैं ना, एक दिन वो अपनी नज़रों से गिरेंगी। अपनी ही नज़रों से, कि हम क्या सोचते थे, क्या निकली, है कुछ और। तो बाकी, और वैसे भी इन रिश्तेदारों को, अड़ोस-पड़ोस को पता होता है तुम्हारी सास क्या है। तुम्हें तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल से पता है। उनको 20-25 साल, 30 साल, 40 साल से जानते हैं, उन्हें पता है। बट स्टिल उन्हें स्वाद लेने, उन्हें मज़े लेने, तुम्हारे घर की बातें लेनी है। तो वो तुम्हें, क्योंकि उन लोगों को ये भी पता होता है ना कि किसके घर में किसकी चल रही है। और मेनली घर में ज़्यादातर क्लेश उन्हीं के होते हैं जिनकी सास की चलती है। जहाँ उनका ससुर का तो बस कुछ नहीं है, कठपुतली है। वो बस कमाने की मशीन है, चुपचाप बैठे रहो, आ जाओ तुम्हें खाना परोसते हैं, तुम जाके दूसरे दिन काम कर लो, आके शाम को बैठ जाओ, तुम अपना खा पी के सो जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे घरों की यही कहानियाँ हैं, जहाँ औरतों ने शासन ले रखा है और अपनी पावर का मिसयूज़ करती हैं। ये ट्रू है। तो तुम्हें इतना किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब पता होता है। ये जो तुम्हारे सामने ऐसे बनते हैं ना, नहीं तुम्हारे सास ऐसे नहीं है, शरीफ है या वैसी है, मत पढ़ो। किसी को सफाई मत दो, किसी को बताओ मत मैंने ये किया नहीं है, वो किया, किसी को सफाई मत दो। मेन बात ये है, खुद पर फोकस करो। खुद के मेंटल दिमाग पर, खुद के विचारों पर, खुद पर कंट्रोल करना शुरू करो, मतलब खुद पर काम करना शुरू करो। खुद को बिजी रखो, कैसे भी बिजी रखो, कुछ भी करो तुम, मर्यादा में रह के। तो अपनी इंसानियत मत भूलो, अपनी ज़िम्मेदारियों से मत भागो। एक वक़्त के बाद सबको सब समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है कि कहाँ कहानी अब घड़ी गई थी, कहाँ तमाशे रचे गए थे तुम्हें बदनाम करने के लिए, क्या कुछ। यार मत पड़ो इन सब चीज़ों में, मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा भी कहीं न कहीं तुम भी उस लेवल पे पहुँच जाओगे। तुम्हें अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना है। जस्ट काम से काम रखो, दुनिया भोंकती है, कुछ भी करो, कुछ भी कहती है, रिश्तेदार या अड़ोस-पड़ोस की जाए, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। 4 दीवारी के अंदर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक दिन वक़्त सारे जवाब दे देगा, सब कुछ जवाब दे देगा। भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दो, वो तुम्हारी गवाही वैसे ही दे देगा सब कहीं। अपने आप पर काम करो, अध्यात्म से जुड़ो। मेरे को लगता है मेरे भगवान ने मुझे ऐसे चुन लिया है। मैंने तो उनको मतलब चुना भी नहीं, उन्होंने मुझे चुन लिया है। मेरी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। मैं ज़्यादा भड़क लेती नहीं। और बाकी अगर पीठ पीछे तो कोई कुछ भी भौंक रहा है, तुम्हें क्या ही मतलब। अगर मुँह पे कोई बोल रहा है तो धो डालो। मेरा तो सीधा फंडा है कि अगर मेरे सामने कोई बात आ गई, मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें बता के जाऊँगी कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है।
और तुम्हारे मुँह पे मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हारे मुँह के ऊपर बोलूँगी। और ऐसा ही सीधा स्पष्ट रहो, क्लियर रहो, बेफिज़ूली ये अच्छी बहू वाला टैग और संस्कारी इन सब के पचड़ों में पड़ो ही मत। जो हो जैसे हो ओरिजिनल रहो, खुद पर काम करो। मुझे ये लगता है अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपने आप को व्यस्त रखो, मेन ये है। और है ना, और ज़्यादा, अरे सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है? कि बढ़िया है ना वो रिश्तेदार तुम्हें बुरा समझते हैं, क्योंकि वैसे भी वो कान के कच्चे, तब क्योंकि उन्होंने तो तुमसे 5 मिनट या 10 मिनट भी बात नहीं की होती, फिर भी तुम्हें बुरे समझ रहे होते हैं। वो सुनी-सुनी बातों पे आके तुम्हें टोंट कस रहे हैं, दूसरों के घरों के मैटर में उछल रहे हैं, उनकी खुद की मतलब चादर फटी हो रहती है, पर दूसरों के घर में हमें ये दिखाना हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम तो हमारी सास के साथ ऐसे तुम्हें टोंटबाजी करते हैं। तो ऐसे घटिया लोगों से वैसे ही पीछा छुड़ा हुआ है, बढ़िया ही है यार, इतनी भीड़ इकट्ठा करके करो भी क्या? इतनी कन्फ्यूजन रहेंगी। ठीक है? क्लियर रहो, स्पष्ट रहो, मस्त रहो।